बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, शीरीन मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान के बाद अब कौन करेगा राहें जुदा, ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। गुज़श्ता दिनों मैंने आपको शीरीन मज़ारी साहिबा की सारी सूरत हाल से आगाह किया था कि किस तरह से पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करके ले जाती है और बारहा जब अदालत उनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी करती है तो दूसरी तरफ से पुलिस जो है वो उनको किसी और केस में पकड़ने के लिए तैयार खड़ी होती है। और इसी तरह से बारहा हमने देखा शीरीन मज़ारी साहिबा गिरफ्तार होती हैं और फिर उसके बाद अदालत से रिहाई मिलती है, फिर उसके बाद दोबारा गिरफ्तार कर ली जाती हैं। गालिबन 3 से 5 बार जो है ये सिलसिला जारी रहा है। और दूसरी तरफ उनकी जो बेटी ईमान मज़ारी साहिबा है वो मंजर पर आती है और अपनी वालिदा के हक में आवाज़ उठाती हुई दिखाई देती है, यहाँ तक कि वो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाती हैं। इस हवाले से वो कहती है कि ना मेरी वालिदा के हक में कोई ट्वीट की गई, और जिस तरह से वो अपनी वालिदा की चीखो पुकार जो है वो जेल में जब उनसे मिलने के लिए जाती हैं सुनती हैं तो जाहिर सी बात है एक बेटी है उसका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर काफ़ी सख्त जो है ना वो ऐसा महसूस होता है कि रवैया जो है वो पीटीआई की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती हैं। बहरहाल अब होता कुछ इस तरह से है कि ज़ाहिर सी बात है पीटीआई के हवाले से आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 9 मई को इमरान खान जो कि पार्टी के लीडर हैं, चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद पकड़ धकड़ का एक सिलसिला जो है वो इस पार्टी के हवाले से शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो उनको पकड़ा जाता है, चूँकि उस दिन जो जलाओ घेराव की सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो उसके बाद से पार्टी के बहुत सारे कारकुनान, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे अहम लीडर्स जो हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। खासकर जो पार्टी की अहम क़यादत है उसको जेल में कैद कर दिया जाता है और जैसे रिहाई का हुक्म मिलता है वैसे ही बार बार उनको गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया जाता है। बहरहाल उसके बाद से पीटीआई छोड़ने का एक सिलसिला जो है वो हम देखते हैं कि शुरू हो जाता है और फिर एक के बाद एक जो है वो इस पार्टी की विकेटें जो है वो गिरती चली जाती हैं। और रात को मैंने आपको इस बात से मुतला किया था कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो फ़िलहाल भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी सूरत जो है वो पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल लेकिन अब शीरीन मज़ारी साहिबा जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जितना ज़्यादा प्रेशराइज रह चुकी हैं अब मज़ीद वो इस प्रेशर को झेल नहीं सकती और अब वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करती हैं। और उनका कहना है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो कहती हैं जी कि अब मेरे बच्चे, वालिदा और मेरी सेहत तरजीह है। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। पीटीआई छोड़ने के साथ साथ ये ऐलान करती हैं कि वो सियासत से ही अपनी राहें जो है वो जुदा कर रही हैं। गुज़श्ता 10-12 दिनों के दरमियान मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को निशाना बनाने की सबको मजम्मत करनी चाहिए। मैं 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात की मजम्मत करती हूँ। शीरीन मज़ारी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से बयान हल्फी भी मैं दे चुकी हूँ, जिसका मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में इस बात का इजहार किया था, बताया था कि अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था। शीरीन मज़ारी साहिबा जो अपना बयान हल्फी जमा करवाएं, हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मजम्मत की है। GHQ, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट जैसे रियासती अलामतों पर तशद्दुद की मजम्मत करती हूँ। उन्होंने कहा कि 10-12 रोज से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। मेरी बेटी ईमान मज़ारी को खास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। जब मुझे तीसरी बार जेल लेकर गए तो बेटी बहुत रो रही थी। इसकी वीडियो देखी, मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया है। आज से पीटीआई या किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। शीरीन मज़ारी का मजीद कहना था कि सबसे पहले बच्चे और वालिदा मेरी तरजीह है। शौहर जिंदा थे तो बच्चों पर उनका साया था, अब बच्चों, वालिदा और सेहत पर मैं तवज्जो दूंगी। इसके अलावा जी फयाजुल हसन चौहान जो है वो कहते हैं जी कि 9 मई के वाक़यात पर मुल्क के 24 करोड़ आवाम दुखी हैं। इस पर मैं भी दुखी हुआ हूँ, पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं मैसेज में इमरान खान को एक बात समझाई कि इस रियासत से टकराव की सियासत छोड़ दें, हम मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलाएं। रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं होता। मेरे अलावा इमरान खान को किसी ने नहीं बताया कि सियासत में तशद्दुद नहीं होता। उनका कहना था कि इसी वजह से पार्टी में खुड्डे लाइन था, जमान पार्क में मेरा दाखिला बंद था। सारे लीडर गवाही देंगे कि मैंने इमरान खान को समझाया था। फयाज चौहान का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ रिहाई के बाद ख़ानदान से पूछा गया कि इमरान खान ने मेरे लिए ट्वीट की तो बताया गया कि नहीं। इमरान खान को सब याद रहे, जिसका घर तबाह हो गया वो फयाजुल हसन याद नहीं रहे। इसी तरह के तनकीद जो है वो पहले भी हमने देखी है कि जब फवाद चौधरी को रिहा कर दिया जाता है तो उनकी अहलिया जो है वो इसी तरह के एतराज़ात जो है वो उठाती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद फिर ईमान मज़ारी ने ऐसे एतराज़ात उठाए थे और अब फयाजुल हसन चौहान का भी कुछ इसी तरह के एतराज़ात वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जूम मीटिंग में तर्जमानों को कहा जाता था कि फौज मुखालिफ
बयानिया तैयार किया जाए, 1 मई की रैली पर प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई कि फौजी दफातर की तरफ रुख करें। 6 मई को इमरान खान के हुक्म पर कचहरी चौक पर रैली रखी गई। वासिफ क्यूम, उमर तनवीर के अलावा रहनुमाओं को रजामंद किया कि मरेड़ पुल क्रॉस नहीं करना। वासिफ क्यूम को डायरेक्ट मैसेज आया कि GPO चौक पहुंचे। उनका कहना था कि 14 मई को जूम मीटिंग में बैरूनी एजेंडे को परवान चढ़ाने की कोशिश की। 70 अमरीकी कांग्रेस अरकान का लॉबी करने का मालूम हुआ तो धचका लगा। फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत आज से नहीं हमेशा से थी और है। फयाज चौहान ने ऐलान किया कि सियासत नहीं, सिर्फ PTI छोड़ रहा हूं, सूबे शहर और पाकिस्तान की खिदमत जारी रखूंगा। इसके अलावा जी ट्विटर पर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से हैशटैग जो है वो चल रहा है और इस वक्त ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म है कि शाह महमूद कुरैशी जो कि गिरफ्तार थे उनको भी रिहा कर दिया गया है और अब बहुत जल्द जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब शाह महमूद कुरैशी भी छोड़ कर जाने वालों की लिस्ट में शामिल होने लगे हैं। बहरहाल कुछ लोग जो है वो इन लोगों के जो छोड़ कर जा रहे हैं उनके हवाले से अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करते हैं। कहा जा रहा है कि जी औलाद शहद मुनिस इलाही जैसी हो तो परवेज इलाही भी डर जाता है और अगर ईमान मजारी जैसी औलाद हो तो शीर मजारी भी सरेंडर करती है। इसके अलावा जी कुछ ही देर में शाह महमूद कुरैशी रिहा होने वाले हैं। इत्तलात है कि शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने से इनकार कर दिया है, इसलिए पंजाब पुलिस उनको दोबारा गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी है। ये मतजाद इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही है। कहीं से ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बहुत जल्द जो है वो PTI को खैर बात कहने वाले हैं और दूसरी तरफ से ऐसी ही इत्तलात मिल रही है कि उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है PTI नहीं छोड़ रहे हैं, वो अडियाला जेल में ही हैं। उनके जो फैमिली के रिसोर्सेज हैं उन्होंने ये बात जो है वो कंफर्म की है। इस सारी सूरत हाल पर इमरान खान कहते हैं जी कि लोगों से ज़बरदस्ती PTI छुड़वाई जा रही है, इस तरह कभी पार्टियां ख़त्म नहीं होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी इस बात से आगाह किया था। इसके अलावा जी कोई शख्स है वो लिखते हैं कि फयाजुल हसन वाज रेजिंग स्लोगन्स इन फेवर ऑफ इमरान खान एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अ फ्यू डेज अगो, यानी कुछ दिनों पहले जब उनको फयाजुल हसन चौहान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो वो इमरान खान के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। व्हेन एस्टैब्लिशमेंट अपडेटेड हिज सॉफ्टवेयर ही अनाउंस्ड टू क्विट द PTI, यानी कि जब एस्टैब्लिशमेंट ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया तो उसके बाद उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा जी कोई शख्स है वो लिखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो PTI के जो बड़े जो मेंबरान हैं वो तमाम PTI छोड़ देंगे, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर और शीरी मजारी जो कि पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं। वो और ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी फैमिलीज़ को बहुत ही ज़्यादा इनको थ्रेट्स मिल रही हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा डराया धमकाया जा रहा है इनकी फैमिलीज़ को, जिसकी वजह से सारी कार्रवाई जो है वो अमल में आती हुई हम देख रहे हैं। इमरान खान जो है वो अभी तक डट कर खड़े हुए हैं और उनके कुछ पार्टी के जो अहम लीडर्स हैं वो भी अभी तक उनके साथ डट कर खड़े हुए हैं, जैसे कि परवेज़ इलाही और अली जैदी जो है वो फिलहाल इमरान खान के साथ ही मौजूद हैं। और अब देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से क्या ऐलान जो है निकल कर सामने आता है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि PTI इन लोगों की शमूलियत से पहले भी थी और PTI इनके जाने के बाद भी कायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिए। कैसे के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।